सियाली उसके दो बच्चे ने चारित्र नहीं खाया था, पैर खाया था। चारित्र को कौन खा सकता है? सुकुमाल मुनि। सुकौशल मुनि का नाम तो सुना, बहुत प्रचलित है। व्याघ्री, वाघड़ शरीर को खा गई। शरीर वाघ के शरीर में चला जाए, मगर मुनिराज को यह जागृति, मैं वाघ के शरीर में जाने वाला नहीं। ऐसी जागृति भगवान आत्मा, मैं वाघ के शरीर में जाने वाला नहीं, क्योंकि इस राख की दीवार, ये देह, ये मनुष्य का शरीर, मनुष्य के शरीर के भीतर जो नहीं गया, ऐसा मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, वो वाघ के शरीर में कैसे जाएगा? ये मुनि की अंतर की दशा, मैं भगवान आत्मा परमाणु के अंदर कैसे जाऊं? शरीर खाए, ऐसा हो। शरीर खा गई, मगर सुकौशल मुनि का ये कौशल, मैं दूसरों के शरीर में कैसे जा सकता हूं? कैसी भी प्रतिकूलता, मुनिराज पर यह प्रतिकूलता जब तुम सुनते हो तब तुम्हें वो दुखी दिखते हैं। गज सुकुमार मुनि, जिनकी दशा मुनि दशा, सिर पर सिगड़ी, अंगारे, जैसे लकड़ी को जलाया हो और जैसे लकड़ी जलती हो, ऐसे ही सिर पर ये जलती सिगड़ी, ये अंगारे सिर पर, कितना दुख हुआ होगा। अतीन्द्रिय आनंद का भोग कल्पना कर सकते हो तुम? सिर पर, यहां तो रोटी बनाते बनाते एक बार आग में हाथ लग जाए तो तुरंत ही कैसा हाथ अलग हो जाता है। कैसी होगी वो दशा कि जहां निर्विकल्प अनुभूति में कि सिगड़ी का पता ही न चले, और ये तुम्हें होगी, ये दशा तुम्हें होगी, ये दशा तुम्हें प्रकट होगी। ये तुम ही स्वयं गज सुकुमार होगे, क्योंकि जिसने पहले से ही ये देख लिया है, जिसने पहले से ही ये निर्णय कर लिया है, घर में रहूंगा, मैं जाऊंगा नहीं, स्मशान में चिता जलेगी, मैं वहां न होऊंगा। जिसने पहले से ही ये समझ लिया कि जलती चिता में मैं नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं तो वहां से निकल गया, दुनिया देखेगी मेरी चिता को जलती हुई। गज सुकुमार मुनि चिता को जलती हुई वहां रह करके नहीं देखते, क्योंकि वे तो विदा हो गए, वे न्यायक देव में पहुंच गए। ये चिता जलती है सिर पर, अंगारे, कैसे भी शरीर की स्थिति हो, डरना मत। सनत कुमार मुनि, जिनकी ये दशा, कुष्ठ रोग हुआ, शरीर में कुष्ठ रोग कोढ़ हो जाए, लगता है शरीर गोरा गोरा हो गया, मगर वह शरीर में वेदना तुम्हें पता नहीं। कुष्ठ रोग में नसें जम जाती है, शरीर पूरा ऐसा अक्कड़ हो जाता है, ऐसा जम जाता है, मगर उपयोग न्यायक देव में जम गया था। बाहर में कैसी भी ऐसी प्रतिकूलता हो, मगर प्रतिकूलता मुनिराज पर आए, हे ज्ञान दीपक, शरीर जब स्थिर हो जाए, हिलता ना हो, पैरालिसिस भी हो जाए, शरीर का रंग बदल जाए, मगर मैं सदा स्थिर हूं, यह जागृति बनी रहे, और वर्ण बदल जाए, मगर बाहर का वर्ण बाहर ही बदलता है। जो अरूपी, जिसमें रंग ही नहीं, वहां क्या बदले, वह जागृति प्रति समय रहती है। शरीर को पहले ही देख लिया है उड़ते हुए परमाणु की भांति। ललित घटादी आदि मुनि, ये तुमने नाम भी सुने, ये मुनियों के नाम। कौशाम्बी नदी के तट पर पानी बहा था नदी में, और मुनि बह गए पानी में।
बहकर मर गए। कैसी हालत होगी। नदी का ऐसा पूर्व, नदी का पानी बहता हो और बहते पानी में जब शरीर अपने वश में नहीं और शरीर बहता हो, और उस समय यह जागृति कि नदी वहां बह रही है और ज्ञान का जानना जानना यहां बह रहा है। फिर भी बहते ज्ञान के प्रवाह में न्यायक ध्रुव है, तो नदी का बहना, देह का नदी में बहना, ये तभी जब उस अंतर्मुख होकर के जिसने न्यायक का रस चखा हो। ललित घटादी मुनि नहीं, ये दशा तक पहुंच सकते हो। शरीर में कैसी भी स्थिति आए, मुनि की ये दशा, मुनि की ये दशा। धर्म घोष मुनि चंपा नगरी में पूरे महीने तक पानी भी नहीं, प्यास तो लगती होगी, प्यास नहीं लगती, अमृत पीते हैं। जहां राग का जहर नहीं पीते, वहां बाहर की प्यास क्या। एक स्थान पर स्थिर होकर के अचल आसन पर खड़े रहना और प्यासे रहे। उस समय यह जागृति, हे ज्ञान दीपक, यह जागृति, कंठ सूखा जा रहा है, जीभ बिल्कुल सूख गई है। पानी की एक बूंद के लिए यह जीभ तड़प रही है कि कब एक बूंद पानी की, रेगिस्तान में जैसे एक बूंद पानी की गिरे, कहां सूख गई पता न चले, एक बूंद भी तो गिरे जीभ पर, मगर फिर भी पता ही नहीं कि बाहर में क्या हो रहा है। मुनि की दशा आज तुम सुनो तो कल मुनि होगे, तुम्हें यह सत्य समझ में आएगा। पूर्व भव के ऋणानुबंध होंगे। पार्श्वनाथ भगवान के बारे में सुना है ना, मुनि अवस्था में उपसर्ग करने वाले, यह कमठ 10 भवों से कोई ना कोई भव में कहीं ना कहीं मिलते, उसकी लंबी कहानी है। मगर पार्श्वनाथ मुनि क्या करते हैं, दुखी नहीं होते, क्योंकि दुखी होते होते केवल ज्ञान नहीं होता, वे तो उपसर्ग केवली हो गए। बाहर की प्रतिकूलता, प्रतिकूलता से डरना नहीं, प्रतिकूलता यह स्वयं का ही पूर्व का परिणाम है, स्वयं के ही उदय का परिणाम है। मगर उस परिणाम में भी ध्यान वहां गया तो वह पुरुषार्थ की कमजोरी है। श्री दत्त मुनि, जिस मुनि की दशा पूर्व भव का बैरी, मुनि के लिए कोई बैरी नहीं, मगर मुनि दूसरों के बैरी हो सकते हैं, क्योंकि वो बैर का भाव अंदर रह गया हो। इतनी ठंड विक्रिया थी उस देव में, इतनी ठंड चारों ओर पैदा की, उपसर्ग किया, मगर जहां अहम भाव की वह शीतलता जहां थी ही नहीं, जहां क्रोध की अग्नि नहीं, वहां मान की शीतलता कैसी। वे अलिप्त, उपयोग अंतर्मुख होता है। ये तुम्हें सुनना ऐसा लगता है जैसे अरे कितना कितना सहन किया, सहन कुछ भी नहीं होता, पता ही नहीं बाहर में क्या, और ध्यान जाए तब सहजता होती है, सहन नहीं। बैरी तो बहुत होंगे। दंडक मुनि हुए, दंडक मुनि वितरागी संत, बाण से उनके शरीर को ऐसा छेदा गया, शरीर छेदा जाता है,
मगर लोहे का गोला जैसे सुई लोहे के गोले में जाए मगर जा ही नहीं सकती। घन पिंड है ऐसा लोहे का गोला। ऐसे ही न्यायक अनंत गुणों का घन कि वो तीर जाए मगर जो तीर के परमाणु शरीर के अंदर गए शरीर में न गए, क्योंकि तीर तीर में है और शरीर शरीर में। जैसे तलवार म्यान में हो फिर भी तलवार तलवार में है, म्यान म्यान में है। ऐसे ही तीर तीर में है, शरीर शरीर में है। पुद्गल पुद्गल जब न मिले तो वह तीर न्यायक में कहां मिला? वह जागृति। यह जागृति तुम्हें रह सकती है। कोई अपराध का दंड भोगना नहीं पड़ेगा। दंडक मुनि को न भोगना पड़ा। डरते क्यों? कैसी भी परिस्थिति हो। ऋषभ सेन मुनि गरम गरम अग्नि की तरह जलती ऐसी शिला पर बैठ करके आत्मा की साधना करते। शरीर तो जलता है, शरीर शरीर का काम करता है। वह दशा शरीर शरीर का काम करता है, मगर वह तो जलती चिता में कहीं पर भी नहीं। वे तो अनंत सिद्धों की यात्रा करते हैं। हे ज्ञान दीपक, ये दशा तुम्हें प्रकट होगी। आज मैं तुम्हारे सामने ये पुकार रहा हूं, कल तुम्हें एहसास होगा जब तुम्हें यह दशा प्रकट होगी कि बिल्कुल परम सत्य था, सहन करना कुछ भी नहीं था और तुम्हारे पास है। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देता, तुम्हारे पास है। वह दशा मेरी निकट काल में प्रकट होगी। वह दशा प्रकट होगी, इसलिए तो मैं कहता हूं घर चले हम सदा सिद्धपुर साथियों, अब तुम्हारे हवाले दीपक साथियों। कुछ दिन पहले मैंने आपको सत्संग में कहा था ना, अब तुम्हारे हवाले दीपक साथियों, अब तुम्हारे हवाले दीपक साथियों। एक गीत आपके पास पहुंचेगा। जब मुझे आप इतने स्मरण में आ रहे थे तब यह गीत की रचना हुई है। पूरा गीत कब बन गया पता नहीं, मगर वह गीत मैंने ज्ञान दीपकों को एक अंतिम पैगाम भेजा है। घर चले हम सदा सिद्धपुर साथियों, अब तुम्हारे हवाले दीपक साथियों। अब ये बोझ लगता है ज्ञान दीपक प्रज्वलन आत्म साधना में मैं कहीं, अब तो मेरी यात्रा मुनि की यात्रा होगी। जलती शिला हो, मगर पहले से ही चिता को जलता हुआ देख लिया। देह कितना भी जल रहा हो, देह में इतनी वेदना होती हो, फिर भी जलाया गया हो, जल रहा हो, मगर फिर भी दुखी होना न होना यह विकल्प है और आनंद की निर्विकल्प अनुभूति। चाणक्य मुनि का भी ऐसा ही हुआ था, उनके शरीर को जलाया, मगर उनके भीतर तो जलन है ही नहीं। यह मैं इसलिए कहता हूं संयोग से दुख नहीं है, तुम्हारे भीतर में वो संयोगी भाव है तो दुख है। वरना शरीर को जलाओ, शरीर को काटो, कुछ भी नहीं। अभय घोष मुनि हुए, उनके शरीर को पूर्व भव का बैरी चंड शरीर को काट दिया। शरीर के टुकड़े होते हो। मैं बहुत बार तुमसे कहता हूं अल-हिल्लाज मंसूर, उसके भी शरीर के टुकड़े कर दिए। वह भी अंत में यह कहकर मरा, जैसे दूर से तुम देखते हो यह शरीर को कटता हुआ, मैं भी देखता हूं यह शरीर को कटता हुआ।
मुनिराज की यह दशा बाहर में कैसी भी परिस्थिति हो, खिड़की खोलते समय, बंद करते समय उंगली यदि वहां आ जाए, थोड़ा खून निकल जाए, कैसा लगता है, कैसा दर्द होता है। आवाज निकल जाती है। मगर वे मुनि, अभिनंदन आदि 500 मुनिराज, ये तुमने सुना होगा, घानी में पेल करके, घानी में पेला गया और मारे, मगर वे मरते नहीं हैं। ज्ञानी अमृत हो जाते हैं, वे मरते नहीं। इतने इतने इतिहास में दृष्टांत है। अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज पर उपसर्ग हुए। ये तो रक्षाबंधन के दिन ही हमने ये पूरी कहानी समझी थी। इतने इतिहास में 5 पांडवों के हाथ में लोहे के जलते कड़े पहनाए गए। ये जितनी भी घटनाएं तुमने शास्त्रों में सुनी, ये तो कुछ दृष्टांत मैं आपको इसलिए बताता हूं कि तुम्हें न लगे कि बुद्ध के दृष्टांत देते, क्या इन्हें बुद्धिज्म का ही पता। ऐसे हजारों दृष्टांत मेरे सामने हैं दिगंबर जैन मुनिराजों के। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि मुनिराज की उस दशा को तुम दुखमयी दशा मत समझना। मुनिराज अतीन्द्रिय आनंद के भोगी है और न्यायक देव के बल पर न्यायक देव का आश्रय है। इसलिए मैं अभी मुनि तो नहीं, मगर मुंबई में मेरा लाडला है, वो लाडला मुझे हमेशा कहता है, आप मुनि नहीं, मैं आपको फकीरा कहता हूं। और मुझे उसमें ज्यादा ठीक लगता है। सच कहता हूं, गुरुदेव, गुरुजी, गुरुराज, ये सब से बेहतर होगा फकीर। फकीर जिसकी कोई लकीर नहीं, बंधन नहीं। ये ऐसे मुनिराज के दृष्टांत जिनको जीवन में सब कुछ मिला, मगर फिर भी खालीपन था कि अंततः वे मुनि धर्म को अंगीकार हुए। ऐसे वे मुनिराज, ऐसा नहीं था कि नहीं था उनके पास, बड़ा बड़ा साम्राज्य था। साम्राज्य को छोड़कर के ही तो पार्श्वनाथ मुनि हुए। मगर उपसर्ग के लिए वहां जाना होगा। यशोधर मुनि, श्रेणिक राजा उपसर्ग करते हैं, ये होगा। मगर फिर भी दुनिया की दृष्टि जाती है श्रेणिक राजा पर, चेलना रानी पर। मगर यशोधर मुनि की स्थिति क्या है, दशा क्या है, वह महत्वपूर्ण है। चेलना रानी के गुणगान गाए जाते हैं, बहुत श्रद्धानी थी। जैन धर्म में इतनी श्रद्धा थी, श्रेणिक राजा को नहीं थी। मगर दो की ही बात करोगे, यशोधर मुनि को किसमें श्रद्धा थी? न्यायक देव में श्रद्धा थी। ये न्यायक देव में, हे ज्ञान दीपक, तुम भी मुनि दशा को प्राप्त हो, उससे पहले तुम भी फकीर हो, ऐसी मैं भावना भाता हूं। ये राजस्थान वासी ज्ञान दीपकों ने मिलकर धन्य मुनि दशा शिविर का आयोजन किया। धन्य भागी हूं मैं, आपने मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। अंत में धन्यवाद देता हूं और आप समस्त परमात्माओं को
मैं हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।